गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी भारती स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में देखेंगे रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में बताया गया था कि रैंकिंग के बारे में, रैंकिंग है क्या, और उसमें वहाँ पे एक व्यक्ति की चर्चा थी। यहाँ पे आज के क्लास में दो व्यक्ति के स्थान परिवर्तन की स्थिति में क्रमांक और नंबर ऑफ टोटल पर्सन के बारे में जानेंगे कि टोटल पर्सन जो है कितना है। यदि एक व्यक्ति, पिछले क्लास में दोहराना चाहेंगे कि एक व्यक्ति का क्रमांक लेफ्ट और राइट से दिया हुआ रहे तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन, कुल व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए फ्रॉम लेफ्ट और प्लस फ्रॉम राइट करते हुए 1 को घटाएंगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति है, जैसे कहने का मतलब एक एग्जाम में बहुत सारा स्टूडेंट है जिसमें दो यूनिक स्टूडेंट की चर्चा है जिसका दाएं और बाएं से या प्रथम और अंतिम से क्रमांक दिया हुआ है। उनका किसी कारणवश स्थान परिवर्तन हो गया और स्थान परिवर्तन होने के बाद उसका क्रमांक जो है बदल गया। वैसी स्थिति में पता लगाना है कि टोटल उसमें व्यक्ति की संख्या कितनी थी। कहने का मतलब एक कतार है, इस कतार में बहुत सारा व्यक्ति हैं। इसमें बताया जा रहा है सपोर्ट डेट कि बाएं से दीपक का क्रमांक 9वां है, बाएं से दीपक का क्रमांक 9वां है और दाहिने से ध्यान देंगे विजय का क्रमांक 13वां है। इस कतार में बहुत सारा व्यक्ति हैं जिसमें दो व्यक्ति की चर्चा है, दीपक और विजय। दीपक का क्रमांक बाएं से 9वां और विजय का क्रमांक दाहिने से 13वां है। अब क्या होगा यहाँ पे, अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि 9 और 13 जो है टोटल 22 स्टूडेंट है, लेकिन एक्यूरेट 22 स्टूडेंट अभी कहना मुश्किल है, आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि यहाँ तक तो बता दिया गया है कि यहाँ लेफ्ट से 9 है और इधर राइट से 13 है, लेकिन विजय और दीपक के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति होंगे। यदि कोई ना कोई व्यक्ति होंगे या नहीं भी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अभी तक आंकड़े अपर्याप्त है। इस प्रश्न को पर्याप्त करने के लिए आपका रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाएं से दीपक का स्थान 9वां और दाहिने से विजय का स्थान जो है 13वां है। अब ये दोनों अपना स्थान को चेंज करेंगे। जैसे कहने का मतलब दीपक के जगह पे विजय और विजय के जगह पे दीपक जो है यहाँ पे आ जाएंगे। तब परिवर्तन के बाद किसी एक व्यक्ति का क्रमांक मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस क्रमांक में टोटल व्यक्ति की संख्या निकाल पाएंगे। तो यहाँ से दीपक की क्रमांक 9वां है और विजय का क्रमांक 13वां है। सपोर्ट डेट जब दोनों दीपक और विजय अपना स्थान को चेंज करते हैं तो परिवर्तन के बाद दीपक का स्थान बाएं से 17वां हो जाती है। अब पर्याप्त क्वेश्चन है, इस कतार में टोटल व्यक्ति की संख्या निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल पर्सन के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, फ्रॉम लेफ्ट अ प्लस फ्रॉम राइट। अब प्लस फॉर्मूला याद रखेंगे, बीच में उपस्थित व्यक्ति की संख्या, बीच में उपस्थित व्यक्ति की संख्या। यहाँ पर सीधे याद रखेंगे कि n इज इक्वल टू फ्रॉम लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच में वस्तु उपस्थित है तो वस्तु की संख्या, पौधा उपस्थित है पौधा की संख्या, व्यक्ति उपस्थित है व्यक्ति की संख्या। अर्थात कहने का मतलब लेफ्ट राइट जोड़ के बीच में व्यक्ति की संख्या को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन निकाल पाएंगे।
तो यहाँ से ध्यान देंगे कि बाएं से दीपक का क्रमांक 9वां था और दाहिने से विजय का क्रमांक 13वां है, लेकिन बीच में अभी तक पता नहीं है। बाएं से दीपक 9वां था, लेकिन परिवर्तन के बाद जब विजय का स्थान ग्रहण किया तो उसका क्रमांक जो है 17वां हो गया। अर्थात देखेंगे कि यहाँ तक 9 था, लेकिन यहाँ जाने पर विजय का क्रमांक 9 से 17 हो गया। अर्थात कुछ न कुछ बढ़ा होगा, बीच में व्यक्ति होगा, कितना होगा इसी को निकालेंगे। जैसे कहने का मतलब यहाँ तक 9 है तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 के बाद 17वां नंबर पर विजय का स्थान ग्रहण कर लिया। अर्थात कहने का मतलब बीच में इतना व्यक्ति जो है उसको क्रॉस करके जाना पड़ा। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 9 था 17 हो गया, डिफरेंट कितना भाग रहा है 8 का, 9 था 17 हो गया, यानी 8 का डिफरेंट भाग रहा है। लेकिन ध्यान देंगे जितना का डिफरेंट रहेगा उससे एक कम बीच में व्यक्ति की संख्या मौजूद होगा। जितना डिफरेंट रहेगा उससे एक कम बीच में व्यक्ति की संख्या मौजूद होगा। अर्थात 9 से 17 हो गया, यानी डिफरेंट 8 का है तो बीच में व्यक्ति की संख्या 7 मिलेंगे। अर्थात इस प्रश्न में नंबर ऑफ व्यक्ति की संख्या 13, 9, 22, 7, 29 यानी 29 पर्सन है। यहाँ पे 7 कैसे हो गया, जैसे देखेंगे यहाँ पे 9 था, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 स्थान ग्रहण कर लिया। अर्थात देखेंगे कि बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 व्यक्ति जो है बीच में मिल चुकी है। तो फार्मूला याद रखेंगे कि जब दो व्यक्ति का दाएं बाएं से क्रमांक दिया हुआ रहे और परिवर्तन के बाद का स्थिति मालूम रहे तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन के लिए फ्रॉम लेफ्ट प्लस फ्रॉम राइट प्लस बीच में उपस्थित व्यक्ति की संख्या यदि लगाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ n का मान निकाल पाएंगे। डिफरेंट देखेंगे कि यहाँ पे यदि पहले 10 था, परिवर्तन के बाद 15 हो गया, तो बीच में अंतर 5 का देख पा रहे होंगे, लेकिन 5 नहीं 4 व्यक्ति बीच में उपस्थित मिलेंगे और बीच के जगह पर मान को रखकर लेफ्ट राइट और बीच में उपस्थित व्यक्ति की संख्या को यदि ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन निकल जाएगी। धन्यवाद। यहाँ तक उम्मीद है कि रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुकी होगी। यहाँ तक वीडियोज देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।